हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यूट्यूब का पहले नाम था मैथ विद अविनाश सर, अब वो चेंज होके मैथ्स सक्सेस मंत्रा हो गया है। तो अब आप कभी भी सर्च करेंगे या किसी को बताएंगे तो ये बताएंगे कि जो मेरा चैनल है उसका नाम, मेरा या आपका चैनल ही समझ लीजिए, वो उसका नाम क्या हो गया है, मैथ सक्सेस मंत्रा हो गया है। और प्रीवियस जो भी 10th क्लास के लिए वीडियो पड़ी हुई है बच्चों, तो उसमें आप लोगों ने 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। पहला चैप्टर जो था वो था रियल नंबर, दूसरा चैप्टर जो था वो था आपका पॉलिनोमियल। अब मैं 3rd चैप्टर पे आ रहा हूँ और जो आपका 3rd चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता कैसे है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन कब निकालते हैं। तो इसके लिए आप पहले इंट्रोड्यूस हम करने जा रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में इस टाइप का इक्वेशन पढ़ा होगा, ax + by + c = 0, और ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax + by + c लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। अब 2 वेरिएबल में ये लीनियर क्यों होता है, क्योंकि इससे जो आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन आएगा। लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन से होता है। लाइन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप कोई भी यदि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस टाइप में दिया है और उससे उसका यदि ग्राफ बनाएंगे आप तो लाइन बनता है, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसलिए ये लीनियर यूज़ हुआ है, लाइन से लीनियर बना हुआ है और इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि ये कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, आप बताइए कि क्यों लाइन होगा। तो चलिए हम इस टाइप का एक पार्टिकुलर इक्वेशन लेते हैं और हम उसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर जो ध्यान से देखिए, उससे पहले एक बात सुन लीजिए, x और y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है ये, और x और y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। और यहाँ पर जो a b c है ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जो समय समय पर चेंज होता रहेगा आपकी और मेरी आवश्यकताओं के अनुसार। आप जैसी आपकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार से क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अननोन। और ये कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे 2x + 3y + 6 = 0 होता है। तो यहाँ पर जो 2, 3, 6 है वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है या कह लो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर a b c क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। क्योंकि कभी अब इसलिए होगा क्योंकि अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 6 ले लिया। ये भी कर सकते थे कि a की वैल्यू हम क्या लेते, 3 लेते, b की वैल्यू -2 लेते और c की वैल्यू क्या लेते, 5 लेते। ये भी तो कर सकते थे। तो देखिए, पहले इक्वेशन में हमने a b c की वैल्यू 2, 3 और 6 रखा रिस्पेक्टिवली, और दूसरे इक्वेशन में हमने a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 5 लिखा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a b c कुछ था, यहाँ पर a b c कुछ था। यहाँ पर हमने अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग कुछ ले लिया और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग हमने कुछ ले लिया। मतलब ये हुआ कि a b c की वैल्यू चेंज हमने कर दिया यहाँ और यहाँ। और ऐसा हो सकता है, चेंज करने पर भी वो क्या बना रहेगा, लीनियर इक्वेशन ही बना रहेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम क्या करेंगे, ए बी सी को चेंज करते रहेंगे, या खुद ब खुद ए बी सी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार या जो डिमांड कहेगा, जो प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार वो अपने आप उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो हो गया कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या होगा, इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, क्या होगा। ये क्यों लीनियर इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि ये इससे लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, इससे ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 पार्टिकुलर एग्जांपल भी हमने दे दिया, जिसमें ए बी सी को हमने चेंज कर दिया है। चलिए
इसके आगे चलते हैं हम। अभी अब बताने जा रहे हैं कि कैसे इस टाइप का कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं। ये और इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो आप जब 9th में पढ़े होंगे उसी को हम याद दिला रहे हैं। पीछे का थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम आपको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे। तो आपको याद होगा कि इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको एक इस टाइप का टेबल बनाना होता था। क्या बनाना होता था? टेबल आप बनाते थे। इसमें यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे, और x और y की वैल्यू दो वैल्यू आप निकालते थे। मतलब x और y का दो पेयर, ध्यान से देखिए, x और y के दो पेयर हम निकालते थे और उन दोनों पेयरों को x और y कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट करके जब वहाँ से दोनों पॉइंट को मिला लेते थे तो वही क्या बन जाता था? स्ट्रेट लाइन आपका बन जाता था। तो चलिए कैसे करते थे? आप पुट करते थे इसमें कोई वैल्यू अपने से। तो x की वैल्यू सपोज दैट 0 पुट अप कर लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0। 2y इक्वल टू हो जाएगा 6, y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो जैसे ही हमने x इक्वल टू 0 पुट अप किया, y की वैल्यू 3 आ गई। तो 0 पर y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब ध्यान से देखिए, दूसरा कुछ पुटअप करेंगे, x की वैल्यू कुछ और पुटअप कर लो। तो आपको ये भी याद होगा कि एक बार हम x 0 पुटअप करके y निकालते थे, एक बार y 0 पुटअप करके x निकालते थे। अब हम क्या करेंगे? y बराबर 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 3x, y की जगह 0 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा? 2 0। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जब ये बन गया टेबल, तब यहाँ से दो पॉइंट निकल के आया। एक तो पॉइंट क्या बना भाई? पॉइंट कैसे बनता है? x, y से बनता है ना। तो एक पॉइंट बन जाएगा 0, 3। क्या बनेगा? 0, 3। और दूसरा पॉइंट बनेगा 2, 0। क्या बन जाएगा? 2, 0। दो पॉइंट, एक तो इसको ले लोगे तो एक पॉइंट, और इसको ले लोगे तो एक पॉइंट। x, y 0, 3, 2, 0, दो पॉइंट मिल गया। और यदि किसी भी इक्वेशन या किसी की स्ट्रेट लाइन पर, चूँकि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पहले से हम जानते हैं और बना के दिखाएंगे भी। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर यदि दो पॉइंट मालूम हो गया, या यदि कोई लाइन दो पॉइंट्स से पास हो रही ये पता चल गया और वो दोनों पॉइंट मालूम हो गए, तो हम स्ट्रेट लाइन ईजिली बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको पहले क्या करेंगे? हम x और y एक्सिस में प्लॉट करेंगे। इसके लिए आपको याद भी होगा कि x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, x एक्सिस और y एक्सिस पर आप क्या करते हैं? इस x एक्सिस को यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं। कितने यूनिट में? 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट लेंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, और इसको भी 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6। अब याद रखिए ये 0, 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x पर 0 और y पर 3 कहाँ हो जाएगा? 1, 2, 3, ये हो गया 0, 3, और ये हो गया 2, 0, मतलब x पर 2 और y पे 0। y पे 0 होने का मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। x पर 2 होने का मतलब 1, 2 यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो गया? 2, 0। अब जब ये दोनों पॉइंट निकल जाएंगे तो आप क्या कर लीजिएगा? इस तरह से स्केल रख लीजिएगा और मिला दीजिएगा। मेरे पास तो स्केल है नहीं, तो ये मिलाने के बाद मैं इसको आगे तक बढ़ा दूँगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो जाएगी? 3x + 2y - 6 = 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं 9 से रिवाइज कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कि ये एक लीनियर इक्वेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमने ऐसा ही एक इक्वेशन लिखा और उसका हमने ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन बन के आया, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कोई भी लीनियर इक्वेशन मतलब फर्स्ट डिग्री में 2 वेरिएबल हो, दोनों की डिग्री फर्स्ट हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है?
लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस फॉर्मेट का कोई भी इक्वेशन क्या कहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़ना है, हमको तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो होगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x, और ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, दोनों एक साथ आएगा तब। इसी के बारे में पढ़ना है, इसी दोनों का ग्राफ बनाना है, इसी के सॉल्यूशन पढ़ने हैं हमको, इसको सॉल्व करना है। तो एग्जांपल में जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल हुआ किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको इसी चैप्टर में आपको इनके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के मेथड हैं सॉल्यूशन के, क्या क्या मेथड हैं वो देख लीजिए। एक तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, और चौथा है आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इन चारों मेथड को हम पढ़ेंगे, इनके द्वारा हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम पहले इसी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, और इस एग्जाम्पल का ग्राफिकल मेथड से क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इसके बाद से इसका थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये +6 कर लें। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल मेथड से क्या सॉल्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, एलिमिनेशन से क्या होगा, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये हम क्या करेंगे देखेंगे बारी बारी से। इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे तो उसके सॉल्यूशन निकले ही निकले। अब सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, एक ऐसा पेयर x और y का जो इसको रखने पर इसकी भी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी भी वैल्यू 0 आ जाए, वही x और y क्या होगा, इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन होगा। तो कब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ऐसे इक्वेशंस का, कब नहीं निकाल सकते हैं, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, उसके कुछ केस होते हैं, उसको पहले स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद इन मेथड पे आएंगे। तो पहला केस है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, नॉट इक्वल टू। ठीक है, यदि ये केस आ गया कि आप a1/a2 निकालते हो, वो b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन आएगा यूनिक आएगा। यूनिक आएगा मतलब x और y की एक ही पेयर ऐसा मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो रही बात है। और इसका एक चीज़ और है, और यदि ग्राफ बनाओगे, यदि क्या बनाओगे, इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। देखो, एक तो इससे स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक इससे स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही एक्स वाई में बनाएंगे। सपोज दैट, ध्यान से देखिए, पहले वाले से ये बन गया और दूसरे वाले से ये बन जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पर, वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकल में मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन याद रखिएगा यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तभी सॉल्यूशन यूनिक होगा, और यदि ग्राफ बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्या होगी वो, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये आ गया, ये कंडीशन होगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, और ग्राफ बनाओगे तो वो दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी। दूसरा है a1/a2
इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस है। क्या है ये, नो सॉल्यूशन का केस है। नो सॉल्यूशन मतलब ये हुआ, देखो कि यदि दोनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओगे ना तो पैरेलल आ जाएगा, मतलब कहीं काटेगा ही नहीं, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इन दोनों का सॉल्यूशन तभी होगा जब ये दोनों का ग्राफ बनाओगे कहीं इंटरसेक्ट करेगा। यदि इन दोनों का ग्राफ बनाते हो इंटरसेक्ट नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन का केस होगा। मतलब यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल लाइन का केस। और तीसरा है A1/A2, ये आ जा रहा है, इसका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ओवरलैपिंग लाइन या कॉन्सिडेंट लाइन। मतलब क्या हुआ, यदि ये केस आ जाएगा और इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो लाइन कैसे बनेगी, एक ही ऐसा बनेगा तो फिर इसी पर दूसरा बन जाएगा, दोनों एक ही पर लाइन बनेगा, मतलब ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पर, या कॉन्सिडेंट होगा मतलब दोनों लाइन एक ही पर होगी। याद रखिएगा, ये कंडीशन आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इन दोनों का ग्राफ बनाओगे एक में तो इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे। यदि ये कंडीशन आएगा तो नो सॉल्यूशन, मतलब जो लाइन बनाओगे वो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और यदि ये कंडीशन हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ओवरलैप कर जाएगा या कॉन्सिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलैप मतलब एक ही पर दोनों लाइन बन जाएगी। दोनों लाइन कैसे बनेगी, जैसे एक लाइन ये बना तो इसी पर दूसरा लाइन भी बन जाएगा, एकदम ओवरलैप कर जाएगा। ये 3 कंडीशन है, और इन्हीं तीनों कंडीशन को हमको क्या करना है, पढ़ना है। पहले तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम चेक करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी जाके हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। या यदि नो सॉल्यूशन आ जाएगा तो जब दोनों का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालोगे तो दोनों पैरेलल लाइन बन जाएगी। ये केस आ जाएगा तो ग्राफिकल मेथड से बनाओगे तो दोनों लाइन एक ही पर बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, तब आपको बताते हैं कि आगे कैसे हमको पढ़ना है। पहले तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई है? ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, ये नो सॉल्यूशन का है मतलब पैरेलल का है। ये केस आएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बहुत से सॉल्यूशन आएंगे, बहुत एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, जिसको इसमें रखने पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बार बार 0 हो जाएगी। दोनों एक साथ देखेंगे। याद रखिएगा कौन सा यूनिक सॉल्यूशन का है, कौन इंटरसेक्टिंग यूनिक का एक ही केस है, एक ही दोनों चीज़ है। यूनिक होने का मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्ट करेगा। और यदि नो सॉल्यूशन है तो दोनों का जब ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल निकल जाएगी एक दूसरे का। और ये केस आएगा तो दोनों एक ही पर बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। अब चलिए यही क्वेश्चन है, इसको हम ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले तो इन मेथडों के जो अभी रिजल्ट लिखवाए हैं इनसे हम चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पर जब कंपेयर करोगे इसको फर्स्ट से तो A1 की वैल्यू कितना आएगा, 2, B1 की वैल्यू क्या आएगा, 3, और C1 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू 6। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, निकालना है A1/A2। क्या आ जाएगा, 2/2 = 1। फिर B1/B2 कितना आ जाएगा, 3/-3 -1, और C1/C2 क्या होगा, -6/6 तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू कितना आ गया है, 1,
a1/a2 की वैल्यू 1 और b1/b2 की वैल्यू कितना आ गया -1, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों नहीं इक्वल आ रहा है तो फिर हम c1/c2 से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता। याद रखिएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, मतलब हमको इस c1/c2 से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड दैट सॉल्यूशन इज यूनिक। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। अब सॉल्यूशन यूनिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। अभी बता रहे थे किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 2x + 3y - 6 = 0। इसका टेबल बना लीजिए। क्या बना लेंगे, टेबल बना लीजिए। टेबल बनाएंगे तो यहाँ x और यहाँ y रख लेंगे। बोलिए, अब ध्यान से देखिए, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगा। x की वैल्यू इसमें रख लेना, x की वैल्यू 0 रख दो, 0 रख दिए तो ये आ जाएगा ऐसे ही, 3y - 6 = 0। ये तो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 2 आ गया। क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 2। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख लो, तो y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगा। रख के देख लीजिएगा। तो पॉइंट आ गया 0,2 और 3,0। ये आ गया 2 पॉइंट। भाई x, y से पॉइंट बनता है तो 0,2 और x, y से बनता है तो 3,0। 2 पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर देंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन कहाँ से जा रहा है। तो 3,0 1 2 3, 3,0 0,2 1 2। तो ये हो गया आपका, ये आ गई। अब देखिए, आप स्केल से बनाएंगे ना तो एक बार बनाएंगे, हम तो बना रहे हैं हाथ से तो ये गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा सा। ये आ गया 2x + 3y - 6 = 0 का स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या है, ये है। तो यदि आप लोग इसकी ये नोट कर लिए हो तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ से आया। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, मिटा दें। अब नेक्स्ट है कितना, 2x - 3y + 6 = 0। तो कितना हो जाएगा, इसके लिए भी टेबल बना लीजिए। टेबल बना लेंगे तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -3। तो पॉइंट बनेगा 0 - 2 और -3,0। ध्यान से देखिए, जब इसमें 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। -3y + 6 = क्या होगा, 0। तो y की वैल्यू कितना होगा, 2, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। क्लियर हो रही बातें। और जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगा। तो पॉइंट, ये ध्यान दो। अब क्या होगा कि y की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू 0 रख लो। आ गया। तो ये रख के देख लेंगे, बहुत आसान है। 0 रखिए, इसमें y निकालिए और इसमें y 0 रखिए और x निकालिए। यहाँ से पॉइंट आ गया 0,2। एक तो पॉइंट यही आ रहा है और दूसरा आ रहा है -3,0। तो 1 2 3 -3,0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट से मिला के निकाल दीजिए। ये मान लीजिए C। अब याद रखिए ये किसका है, दूसरे वाले का, 2x - 3y + 6 = 0 का है, कि जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसकी x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू मतलब 2, यही क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। यदि इस पॉइंट को रखोगे इसमें तो ये भी 0 देगा, इस पॉइंट को रखोगे इसमें तो ये भी 0 देखा है। याद रखिए ये यूनिक है, मतलब x और y की दूसरी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए ये भी 0 हो और ये भी 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यही है और इसी को बोलते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब x और y की अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए ये दोनों 0 हो जाए। तो ये ग्राफिकल मेथड्स था। क्या था ये, ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड था। और ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी होता है उसके कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालते हैं, फिर A1 बाई A2 कैलकुलेट कर लो, B1 बाई B2 कर लो, C1 बाई C2 कर लो, ये सब मालूम है। तो कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कि जो अभी 3 हम कंडीशन लिखवाए हैं उसमें से किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यदि इसको फॉलो कर रहा है मतलब सॉल्यूशन यूनिक होगा। जब सॉल्यूशन यूनिक होगा तो दोनों का ग्राफ बना देंगे। यहाँ पर किनका, इसका भी ग्राफ बना देंगे, इसका भी ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर 2 पॉइंट चाहिए आपको, तो अभी कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट यहाँ बता ही दिए हैं। फिर इस पे भी 2 पॉइंट चाहिए, यहाँ कैसे निकाले हैं वो भी बता दिए हैं। जब वो 2 पॉइंट आ जाते हैं तो जैसे 2 पॉइंट आ गया, इसको मिला लो एक स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों पॉइंट को मिला लो, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। और जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही क्या हो जाएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई है। ये ग्राफिकल मेथड हो गया। अब हम अगले मेथड पे चल रहे हैं जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ तक ये ग्राफ में, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ये काम तो करते ही करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी मेथड हो ये वाला काम तो करेंगे ही करेंगे यहाँ तक। जब सॉल्यूशन यूनिक आ जाएगा या इनफाइनाइट आ जाएगा या नो आएगा, उसके बाद से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि हम पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट, किससे, फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो। 2x को इधर छोड़ दो और इन दोनों को इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3y हो जाएगा। इसके बाद क्या करो, 2 से इधर डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। ये 3 मान लो। अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिया। अब यदि पहले इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला तो ये x ले जाके सेकंड में रखेंगे। ध्यान से देखिए, यदि इस इक्वेशन से x निकाले हैं तो दूसरे इक्वेशन में रखेंगे उसकी वैल्यू। यदि दूसरे से x निकाले होते तो पहले में रखेंगे। याद रखिएगा, जिस इक्वेशन से आप x निकालोगे फिर उसी में उसको नहीं रखोगे। तो अब रखो, लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। कहाँ रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकाले थे, फर्स्ट से निकाले थे। तो रखो, क्या हो जाएगा, 2 6 माइनस 3y बाई 2 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में x के जगह पर 6 माइनस 3y बाई 2 को रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, और माइनस 6y इक्वल टू माइनस 12, और y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। y की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। जब y की वैल्यू 2 आ गया तो अब y की वैल्यू आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। कहीं भी रखोगे x की वैल्यू जो आनी होगी वही आएगी। हम इसमें रख लेते हैं, ठीक ना। फिर लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन थर्ड में रख दो, तो क्या हो जाएगा, x 6 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2 हो जाएगा x 6 माइनस 6 बाई 2। दिस इम्प्लाइड x इक्वल टू 0। अब देखो वही सॉल्यूशन आया है, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0। पहले टाइप में भी यही आया था और दूसरे टाइप में भी यही आ रहा है। बोलिए, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से देखिए, ये ग्राफिकल, अभी तो हम ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहे थे, ग्राफिकल से बता दिए। ये होता है सब्स्टिट्यूशन। मेथड में ध्यान से देखिए,
ग्राफिकल में क्या होता है कि दो इक्वेशन जो दिए होते हैं उसका ग्राफ बना लेते हैं, जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट आपका सॉल्यूशन होता है, उस पॉइंट का x और उसी पॉइंट का जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसका x और उसी का y आपका सॉल्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, इस फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकाल लिया, फर्स्ट से x की वैल्यू कैसे निकलेगा, 2x को इधर छोड़ दो, इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो -6 इधर जाएगा तो +6 और +3 इधर है, इधर जाएगा तो -3y। फिर इस 2 से इधर डिवाइड कर दो तो ये आ गया, पहले वाले से हमने x की वैल्यू निकाल लिया और इसी को ले जाके जब हम सेकंड में रख देंगे, कहाँ रखेंगे सेकंड में, x के जगह रख देंगे तो ये आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये 2 कैंसिल और ये हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब दो मेथड बचे हैं, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है आपका क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसका डिस्कशन हम क्या करेंगे फिर अगली क्लास में करेंगे। और अब यदि आपको ये दोनों के दोनों मेथड समझ में आ गए हैं तो आप क्या करिएगा, किसी भी बुक से ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन जो दिया होगा किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसको सॉल्व करिएगा। ऐसे दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाइएगा, जहाँ कट करेगा वो पॉइंट फाइंड आउट करिएगा और इसके बाद से वो आपको सॉल्यूशन जो पॉइंट होगा उसका x और उसी का y सॉल्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल से, जैसे किसी एक इक्वेशन से, इस इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y भी निकाल सकते थे। देखो यहाँ पर जो हमने क्या लिया है, पहले से x की वैल्यू निकाला है, यहाँ पर हम y भी निकाल सकते थे, इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करके, और यदि y निकलता तो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। क्लियर, तो जो वैल्यू निकल के आता है x निकल के आता है। क्लियर हो रहा है ना बात। तो जब कल हम आएंगे तो आपको और दो मेथड बताएंगे, और जब ये दो मेथड, ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और जो एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, तो पूरा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा क्या हो जाएगा, थियरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से हम अगले 2-3 क्लास में क्या कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और न पसंद आया है तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मुझे और सुधार करना है। चैनल का नाम चेंज हो गया है, चैनल है मैथ सक्सेस मंत्रा, और इसी नाम से आप सर्च करिए यदि सर्च करना चाहता हैं। और यदि आप सब्सक्राइब एक बार कर लेते हैं तो आजीवन आपके पास रहेगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का क्या कर लीजिए, आप लोग इंतज़ार करिए, तब तक थैंक यू।